कैसे बच्चों? बढ़िया। चलो, फ्लेमिंगो जो बुक है क्लास 12 की, उसका एक हम चैप्टर नंबर 3 कर लेते हैं। डीप वाटर। डगलस डगलस जो है, विलियम डगलस है कि हाँ, विलियम डगलस जो है, उन्होंने जो है ये लिखा है। और वो एक मतलब अपना अनुभव बता रहे हैं। जब वो छोटे थे तो किस तरह से, जब वो 3-4 साल के थे तो पानी की लहरों से, समुद्र किनारे पानी की लहरें जो आ जाया करती थी, तो उससे वो एकदम से डर उनके दिमाग में बैठ गया। तो ये तो ठीक था भाई कि पानी से उनका सामना हुआ और इस तरह से वो डर से गए। जब वो और करीब बड़े हुए 13-14 साल के, तो एक लड़का जबरदस्ती पानी में ले आके उनको पानी में डाल दिया। और पानी में डालने के बाद वो स्ट्रगल करते रहे, बहुत बुरी तरह से वो स्ट्रगल किया उन्होंने। और फिर वो बहुत कोशिशों के बाद में, कुछ और भी लोग थे वहां पर, स्विमिंग पूल की बात है ये, जान तो बच गई उनकी, लेकिन वो जो डर था, वो डर उनके दिमाग में ऐसा आया कि फिर वो मतलब कितने साल तक वो पानी के पास नहीं जाते थे, उनको डर सा लगता था। और ऐसा डर कि उनका जीवन जो है बिल्कुल इसे प्रभावित हुआ, उनका बुरी तरह से प्रभावित हुआ, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, फिर उनके पापा ने जो है ये देखा, उन्होंने कि ये तो ठीक नहीं है भाई, तो इंस्ट्रक्टर को हायर किया। और उस इंस्ट्रक्टर ने 7 महीने की लगातार मेहनत की उनके साथ में, और उनको इस काबिल बनाया कि भाई उनका डर जो है निकल जाए। और डर निकला भी, लेकिन ट्रेनिंग करने के बावजूद भी कई कई बार में उनको वही वही कई बार आ जाता था, रिफ्लेक्ट हो जाता था उनके दिमाग में वो सीन, जो वो पानी से उभरे थे। फिर भी उन्होंने कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर उसके बाद में उन्होंने तैरना चालू किया छोटे छोटे पुल में। और उसके बाद में जो है उन्होंने वार्म वाटर में, जो हेम्पशायर का है वहां पर भी तैरा। तो जो घटना थी जो याकीमा में हुई थी, तो वो उससे उनका जो डर लंबे समय तक रहा। तो ये विलियम डगलस साहब ये बता रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से, पॉइंट पर आते हैं कि जीवन में जो है डरना मना है, वो डर के आगे जीत है, और जो डर गया वो मर गया। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ फियर इज फियर इटसेल्फ, और डर के आगे जीत है। और लाइफ में आपको ऐसी स्थितियां आएंगी जब आपको डर से सामना होगा, और वो बंदा जो डर को मतलब इसके ऊपर विजय पाए, फेस करे, ठीक है ना, ऐसा नहीं भागना है। तो उन्होंने बताया कि सच्चा बहादुर वही है जो इस डर से निकल के आता है, इसको फेस करता है। और जब आप इस डर को फेस करते हैं तो आपका जो करेज तो बढ़ता ही है, साथ में आपका कॉन्फिडेंस और उत्साह गजब का होता है। आप कोई भी चुनौती जीवन में जो है आराम से फेस कर सकते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत तरह के डर हैं। सबसे बड़ा डर तो यही है कि हमारे पास में जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, हम उससे कई बार भागते हैं। तो आप प्रॉब्लम से अगर भागेंगे, मतलब उन्होंने ये बताया कि जो डर है, डर का सामना करिए बिल्कुल साहसी बनकर, तभी आप कुछ कर पाएंगे जीवन में। और ये सब पॉइंट्स होते हैं आपको प्रूव करने के लिए। लाइफ ये आपका एक तरह से टेस्ट लेती है, और जो बंदा इसके पार पा लेता है, इस पॉइंट के आगे निकल जाता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये इतना आसान नहीं है। ज्यादातर हम में से कई लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। कई लोग जो है किसी और काम में नहीं करते कि डर जाएंगे। कई लोग बिजनेस नहीं करते कि भाई ये डर के मारे, पैसा है कई लोगों के पास, पैसा रुपया है, लेकिन वो डरते रहते हैं। तो जो डर है, जो ये डर आदमी को काफी पीछे ढकेल देती है। और ये डर से निकलना हर एक की बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत अंदर से आपको डिटरमाइंड होना पड़ता है, अपने आप में विश्वास रखना पड़ता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो यही था विलियम डगलस का ये चैप्टर डीप वाटर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, वो बातें बताई हैं, और ये सच्ची बातें हैं बच्चों। ये जो उन्होंने बताई, ये अनुभव है जो अपना उन्होंने शेयर किया है। और वो बड़े मतलब ऑथर ऑथर भी है, और काफी उन्होंने किताबें लिखी हैं, अमेरिका के काफी एक्सपीरियंस पर्सन है। तो उन्होंने अपनी शेयर की है, और किस तरह से वो निकल के आए, और हम सबको वो सीख दे रहे हैं कि आप भी अपना जीवन ऐसे बिना डर के जिए। क्योंकि जो डर गया वो मर गया। लेकिन कई कई बार ओवर कॉन्फिडेंट लोग हो जाते हैं, जिससे फिर ये बिगड़ जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है बच्चों, तो ये था डीप वाटर। मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।